से हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल के ड्रामा वर्ल्ड। सो गाइस, आज मैं रूफटॉप प्रिंस का 8वां एपिसोड एक्सप्लेन करूंगी। अगर आपने पुराने एपिसोड नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। एपिसोड की स्टार्टिंग में चारों बॉयज एंड पारखा घर आते हैं। घर को देखकर वो बहुत ज्यादा सरप्राइज हो जाते हैं क्योंकि घर बहुत ज्यादा अच्छा होता है। सारे लोग घर को देखते ही रह जाते हैं। फिर तीनों बॉयज एंड पारखा फोटो खींचते हैं। तभी वहाँ क्राउन प्रिंस आता है। वह सब लोग की फोटो खींचता है और सभी लोग ना बहुत अच्छे पोज में एक हैप्पी फैमिली की तरह फोटो खिंचाते हैं। सभी घर की तारीफ करते हैं। तभी क्राउन प्रिंस कहता है चलो शॉपिंग करने चलते हैं। नेक्स्ट सीन में सभी स्टाइल मॉल में एंट्री मारते हैं। सभी गर्ल्स उन्हें देखती हैं और तारीफ करती है कि कितना हैंडसम है। पारखा शॉपिंग लिस्ट बोलती है और तीनों बॉयज उस शॉपिंग लिस्ट की चीजें उठाते हैं। फिर तीनों बॉयज अपनी फेवरेट चीजें उठाते हैं। तभी क्राउन प्रिंस स्टाइल से क्रेडिट कार्ड देता है। उधर पारखा एक ब्यूटीफुल एक्वेरियम को देखती है, कहती है ये कितना ज्यादा प्यारा है। उस एक्वेरियम में कलरफुल फिश होती हैं जो चारों बॉयज के कलर जैसी होती हैं। तभी क्राउन प्रिंस एक्वेरियम के पास रखे बीज को उठा लेता है और कहता है ये तुम हो, और एक्वेरियम में वही बीज को डाल देता है। फिर एक्वेरियम को खरीद लेता है। अगले सीन में ताइमो और क्राउन प्रिंस को दिखाते हैं। वही 7th एपिसोड का एंडिंग सीन फिर से रिपीट करते हैं। ताइमो लगातार बॉल को हिट करता है पर क्राउन प्रिंस एक भी बॉल को हिट नहीं कर पाता। ताइमो क्राउन प्रिंस को अच्छा खासा सुना के वहाँ से चला जाता है। अगले सीन में घर में पारखा एंड चमकीली को दिखाते हैं। पारखा खाना बनाती है, चमकीली खाना को सर्व करती है। न्यू घर में दादी, ताइमो के डैड एंड चाची होते हैं। तभी चमकीली खाना लेकर आती है। चाची कहती है तेयोंग आया क्यों नहीं, क्या ये दोनों अभी तक खेल रहे हैं। तभी चमकीली कहती है चाची मैं आपके लिए ड्रिंक बना के लेके आऊँ। चाची हैप्पी हो जाती है और हाँ बोलती है। तभी चाची कहती है अगर मेरा बेटा होता तो मैं चमकीली से शादी करा देती। तभी ताइमो एंड क्राउन प्रिंस आते हैं। वो लेट आने के लिए माफी मांगते हैं। तभी दादी क्राउन प्रिंस को अपने पास बैठा लेती हैं। तभी चाची कहती है तेयोंग आज तुम्हारा फेवरेट क्रैप बना हुआ है। यह सब पारखा किचन से सुन लेती है। क्राउन प्रिंस खाना को देखकर घबरा जाता है। तभी पारखा को याद आता है कि क्राउन प्रिंस को सोया सॉस से एलर्जी है। क्राउन प्रिंस किसी को शक ना हो इसलिए वो खाना खा लेता है। यह सब ताइमो की ट्रिक होती है। क्राउन प्रिंस खाने की तारीफ करता है। नेक्स्ट सीन में पारखा घर से बाहर आती है। वहाँ क्राउन प्रिंस का खाना से बुरा हाल हो जाता है। उसकी तबीयत बिगड़ने लगती है, उसकी बुरी हालत हो जाती है। क्राउन प्रिंस को सांस लेने में प्रॉब्लम होने लगती है। तभी पारखा उसे CPR देने लगती है। तभी उसी टाइम चमकीली उन्हें ऐसी हालत में देख लेती है। वो कुछ और ही समझ लेती है यार ये लड़की हमेशा गलत टाइम पे एंट्री मारती है। फिर वो एम्बेरस होकर वहाँ से चली जाती है। उधर तीनों बॉयज बेकी एंड मिमी के साथ कार्ड खेलते हैं जिसमें तीनों बॉयज जीत जाते हैं। बेकी एंड मिमी हार जाती हैं। फिर वो उन्हें पैसे देती है। नेक्स्ट सीन में क्राउन प्रिंस एंड पारखा नाइट वॉक करते हैं। वो कहता है कि तुमने ये सब कहाँ से सीखा है, मैं अभी भी तुम्हारी सांसों से महक रहा हूँ। क्राउन प्रिंस कहता है तुमने शहजादे की जान बचाई है, ये एहसान मैं हमेशा याद रखूंगा। पारखा क्राउन प्रिंस को घूरती है और कहती है कि तुम कौन हो, तुम तेयोंग नहीं हो। फिर नेक्स्ट सीन में पारखा गुस्से में जा रही होती है। तभी क्राउन प्रिंस उसके पीछे आता है। पारखा कहती है कि तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला, तुमने मुझे धोखा क्यों दिया। क्राउन प्रिंस कहता है कि मैंने तुम्हें धोखा नहीं दिया है। पारखा कहती है तुमने जो कुछ भी कहा मैंने भरोसा किया। पहले तुमने कहा कि मैं इस दुनिया से नहीं हूँ, फिर तुमने कहा मैं दादी का पोता तेयोंग हूँ। अब मैं तुम पे कभी भी भरोसा नहीं करूंगी। फिर वो गुस्से में चली जाती है। तभी क्राउन प्रिंस रोड के बीचों बीच में रोड क्रॉस करता है। ट्रक उसके सामने आ जाती है, गाड़ी वगैरह सब उसके सामने आ जाती है। तभी पारखा यह देखकर डर जाती है। फिर वह जल्दी से भाग के क्राउन प्रिंस के पास आ जाती है। पारखा गुस्से में कहती है कि तुम पागल हो क्या। क्राउन प्रिंस कहता है अब तुम्हें यकीन आ गया। पारखा गुस्से में उसके जोर से पैर में हिट करती है और कहती है आज के बाद ऐसा ना करना। उधर चमकीली ताइमो से नाराज होती है। तभी ताइमो से मनाने की कोशिश करता है और कहता है कि तुम नाराज ना हो, मैं जल्दी डैड को मना लूंगा, डोंट वरी। अगले सीन में पारखा एंड क्राउन प्रिंस बेंच पे बैठे होते हैं। तभी पारखा कहती है तुमने सोया सॉस वाले क्रैप क्यों खाए, क्या तुम्हारे लिए एक तेयोंग बनना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, चाहे तुम मरी क्यों न जाओ। तभी क्राउन प्रिंस कहता है हाँ ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पारखा कहती है कि तुम यह सब क्यों कर रहे हो। तभी क्राउन प्रिंस पारखा को सारी सच्चाई बता देता है कि मैं जोसानेरा से आया हूँ, मैं किसी को ढूंढ रहा हूँ। पारखा कहती है किसे। क्राउन प्रिंस कहता है तुम नहीं समझोगे क्योंकि तुम इस दुनिया की हो। फिर क्राउन प्रिंस पारखा से वादा करता है कि मैं तुम्हें कभी झूठ नहीं बोलूंगा। उधर चमकीली पारखा के रूम आती है। वो वही स्केच को देखती है जो न्यूयॉर्क में तेयोंग ने बनाया था। तभी वहाँ पर ताइमो आता है, उसे अपने साथ ले जाता है। फिर से क्राउन प्रिंस एंड पारखा को दिखाते हैं। पारखा उसे CPR के बारे में सब कुछ बताने लगती है। तभी क्राउन प्रिंस ड्रामा करने लगता है कि मेरी सांसें रुकने लगी हैं। तभी पारखा उसके लिए घबरा जाती है। तभी उसे समझ आ जाता है कि वो ड्रामा कर रहा है। पारखा क्राउन प्रिंस को मारने लगती है। उन दोनों को चमकीली देख लेती है। उसे भी सच पता लग जाता है कि पारखा उसे CPR दे रही थी, ना कि कुछ और। क्राउन प्रिंस फ्लर्ट करते हुए कहता है लगता है मेरे दिल में तुम्हारी हुकूमत हो गई है। पारखा उसे फिर से मारने लगती है। नेक्स्ट सीन में चारों बॉयज एंड पारखा को न्यू घर में दिखाते हैं। क्राउन प्रिंस कहता है आज से हम यही रहेंगे। फिर तीनों बॉयज को काम समझा देता है। पारखा को स्पेशली काम देता है। क्राउन प्रिंस कहता है तुम घर को संभालोगी, खाना बनाओगी, कपड़े धोना, साफ सफाई करना सब तुम्हारा काम है। ये सब सुन के पारखा गुस्सा
गुस्सा आता है। पारका कहती है ये सब मैं क्यों करूँ। क्राउन प्रिंस कहता है पहले तुम कहाँ रहती थी। पारका कहती है मैं यहीं रहती थी। क्राउन प्रिंस कहता है फिर तो तुम्हें मेरी बात माननी होगी। पारका को बहुत गुस्सा आता है। फिर दोनों बॉयज अपना अपना ऑर्डर देकर चले जाते हैं। नेक्स्ट सीन में पारका लाइब्रेरी जाती है। वह जोसेफ एरा से रिलेटेड बुक पढ़ती है और बहुत ज्यादा शौक हो जाती है। उसे इन चारों पे यकीन आ जाता है। अगले सीन में क्राउन प्रिंस एंड ताइसो को दिखाते हैं। ताइसो का रोल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये एपिसोड के एंड तक क्राउन प्रिंस का साथ देते हैं और उनकी हेल्प करते हैं। ताइसो क्राउन प्रिंस को वार्न करता है कि ताइमो से बच के रहना, वो जरूर कोई प्लान बना रहा है। अमेरिका में उसने जरूर तुम्हारे साथ कुछ तो किया होगा, कुछ तो है जो वो छिपा रहा है। तभी क्राउन प्रिंस को सोया सॉस वाला ट्रिक समझ आ जाता है। अगले सीन में ताइमो एंड उसके डैड क्राउन प्रिंस एंड ताइसो एक साथ ऑफिस आते हैं। दोनों में थोड़ी बहुत बहस होते हैं। ताइमो क्राउन प्रिंस को बहुत नीचा दिखाता है, फिर वो चला जाता है। नेक्स्ट सीन में फैमिली मीटिंग दिखाते हैं। ताइमो के डैड अनाउंस करते हैं कि कल हम ताइमो के लिए लड़की देखने जाएंगे। ये सब सुन के चमकीली शॉक हो जाती है। वो फेक स्माइल करती है। फैमिली वाले बहुत ज्यादा खुश होते हैं। फिर दादी चमकीली को अपने पास बैठाती है और कहती है कि तुम्हें तयंग कैसा लगता है। तभी वह कहती है कि मैंने इस बारे में कभी सोचा नहीं। चाची बहुत ज्यादा खुश होती है। यह देखकर ताइमो को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। अगले सीन में मॉम एंड पारका न्यू घर आते हैं। वो जैसे ही अंदर आती है, मॉम चारों बॉयज को देखकर डर जाती है। मॉम कहती है ये चारों बॉयज तुम्हारे किराएदार हैं। पारका हाँ बोल देती है। तीनों बॉयज मॉम का वेलकम करते हैं, पर क्राउन प्रिंस फुल एटीट्यूड में होता है। वो इग्नोर मारता है। उसका रवैया मॉम को अजीब लगता है। फिर चारों बॉयज ऊपर साइड चले जाते हैं। मॉम पारका को अपने पास बैठाती है और कहती है मुझे तुमसे इम्पोर्टेंट बात करनी है। फिर मॉम पारका को कहती है कि मैंने तुम्हारे लिए एक अच्छा लड़का देखा है। मॉम कहती है अब तुम्हें शादी करके अपना घर बसा लेना चाहिए। ये सब चारों बॉयज बालकनी से सुन लेते हैं। रिश्ते का नाम सुनते ही चारों बॉयज शौक हो जाते हैं, बहुत ज्यादा शौक हो जाते हैं। मॉम उसे लड़के के बारे में बताती है कि लड़का अच्छा जॉब करता है। मॉम कहती है क्या ख्याल है तुम्हारा। पारका मना कर देती है। मॉम पारका को फोर्स करती है कि वो एक स्कूल टीचर है। आपको लोगों को पता ही होगा कोरिया में स्कूल टीचर की सबसे ज्यादा रिस्पेक्ट होती है। मॉम कहती है कि मैंने उसे टाइम दे दिया है तो तुम मिलने चली जाना। मॉम फोर्स करती है जिस वजह से पारका मना नहीं कर पाती है। फिर मॉम घर की तारीफ करती है। अभी मॉम की नजर क्राउन प्रिंस पे जाती है। मॉम पूछती है ये लड़की कौन है। पारका इशारा करती है यहाँ से जाओ। क्राउन प्रिंस इशारे में कहता है क्या मैं नीचे आऊँ। बेचारी पारका बहुत ज्यादा चिढ़ जाती है। यंगसोल को ज्यादा ही सदमा लग जाता है। उधर दोनों बॉयज के बारे में ही बात करते हैं। तभी यंगसोल को देखते हैं, पूछते हैं कि क्या हुआ है तुम्हें। तभी यंगसोल गुस्से में उन दोनों को डांट के भगा देता है। नेक्स्ट सीन में नाइट टाइम पारका एक्सरसाइज करती है। तभी वहाँ क्राउन प्रिंस आता है। क्राउन प्रिंस कहता है तुम एक्सरसाइज क्यों कर रही हो। पारका कहती है ताकि मैं हमेशा मैंने स्मार्ट रहूं। कल मैं रिश्ते के लिए लड़के से मिलने जा रही हूँ। मॉम ने कहा था लड़का बहुत ज्यादा अच्छा है। क्राउन प्रिंस कहता है अगर वो लड़का तुम्हें पसंद आ गया क्या तुम शादी कर लोगी। पारका कहती है हाँ, ऐसी मीटिंग के बाद शादी बहुत जल्दी हो जाती है और मैं सोने से पहले बहुत ज्यादा दुआ करूंगी कि लड़का बहुत ज्यादा अच्छा है ताकि मेरी शादी हो जाए। इतना सुनते ही क्राउन प्रिंस गुस्से में तप जाता है। ये गुस्सा है या जेलसी ये पता नहीं। नेक्स्ट सीन में पारका अच्छे से पूरे तैयार होके ना रूम से बाहर आती है। तभी वहाँ क्राउन प्रिंस मिलता है। क्राउन प्रिंस कहता है तुम शॉपिंग पे जा रही हो तो अच्छा मेरे लिए भी मिल्क शेक ले आना। पारका कहती है क्या, किसने कहा मैं शॉपिंग पे जा रही हूँ। क्राउन प्रिंस कहता है तुम्हारे कपड़े से लगा कि तुम शॉपिंग पे जा रही हो। अच्छा तो तुम रिश्ते के लिए लड़के से मिलने जा रही हो। पारका कहती है इन कपड़ों में क्या बुराई है। क्राउन प्रिंस कहता है कि मुझे नहीं लगता लड़का तुम्हें इन कपड़ों में देखकर पसंद कर लेगा। पारका कहती है अपने काम से काम रखो। क्राउन प्रिंस कहता है मैं तुम्हें इस खास मौके पे तुम्हारी इंसल्ट होते हुए नहीं देख सकता। तभी तीनों बॉयज भी क्रॉस का साइन बना देता है। नेक्स्ट सीन में पारका मॉल में जाती है, कई सारी ड्रेस ट्राई करती है। क्राउन प्रिंस सारी ड्रेस को ना रिजेक्ट कर देता है। बहुत सारी ड्रेस ट्राई करती है पर उसे कोई भी पसंद नहीं आती, जिससे पारका को बहुत गुस्सा आने लगता है। कुछ टाइम बाद पारका एक व्हाइट ड्रेस में एंट्री मारती है जिसमें क्राउन प्रिंस एंड तीनों बॉयज को बहुत ज्यादा प्यारी लगती है। तभी क्राउन प्रिंस कहता है इन सारी ड्रेस को पैक कर दो। पारका मना करती है और कहती है एक ही ड्रेस काफी है। तभी क्राउन प्रिंस कहता है इसका फेस अच्छे से देख लो, अगर ये वापस करने आए ना तो धक्के मार के निकाल देना। मतलब कि उसे सारी ड्रेस में पारका बहुत ज्यादा खूबसूरत लगी थी। अगले सीन में पारका हील ट्राई करती है। तभी वो गिरने वाली होती है। तभी चारों बॉयज उठते हैं। तभी पारका संभल जाती है। चारों बॉयज रिलैक्स हो जाते हैं। अगले सीन में पारका अपना मेकओवर एंड हेयर स्ट्रेट वगैरह कराती है। तभी उसे नींद आने लगती है। तभी क्राउन प्रिंस आता है, उसे उठाता है। तभी क्राउन प्रिंस कहता है कि कंग्रेचुलेशन योर फर्स्ट डेट। अगले सीन में पारका उसी लड़के से मिलने जाती है। पास की सीट में तीनों बॉयज उसे घूर घूर कर देखते हैं। तभी लड़का पूछता है कि आपको फिल्म देखना पसंद है। पारका हाँ बोल देती है। तभी उसकी नजर तीनों बॉयज पर जाती है जो उसे घूर घूर कर देख रहे होते हैं, जिसकी वजह से वो अनकंफर्टेबल हो जाता है। तभी पारका की नजर तीनों बॉयज पे जाती है। वो तीनों बॉयज को देखकर शॉक हो जाती है। तभी जेसन क्राउन प्रिंस को मैसेज करता है। उधर क्राउन प्रिंस का बुरा हाल हो जाता है। तभी उसका मैसेज पढ़ता है कि लड़का बहुत लंबा है, स्मार्ट है। बेचारे क्राउन प्रिंस के मन में अजीब अजीब ख्याल आने लगते हैं। तभी उसे फिर से मैसेज आता है कि लड़के ने पारका को ब्यूटीफुल बोला है, उसने पारका को पसंद कर लिया है। फिर तभी उसे फिर से मैसेज आता है कि उन दोनों ने मूवी डेट पे जाने का प्लान बनाया है। यह सब देखकर उसका अपना पूरी तरह तप जाता है। उधर दोनों हंस हंस के बातें करते हैं। तभी पारका को क्राउन प्रिंस का मैसेज आता है कि जल्दी घर आओ, फिश को खाना देना है। पारका उसे सॉरी बोलकर वहाँ से चली जाती है।
है। पारखा के जाने के बाद अभी भी वो तीनों बॉयज उस लड़के को घूर के देखते हैं। ये इस एपिसोड का सबसे बेस्ट सीन था। अगले सीन में क्राउन प्रिंस आराम से गाड़ी चला के आता है। उधर पारखा ग्राउंड में उसका वेट करती है। तभी क्राउन प्रिंस किसी ट्रॉली की हेल्प से गाड़ी लेकर आता है। तभी क्राउन प्रिंस पारखा से कहता है कि तुम प्लीज मुझे गाड़ी चलाना सिखा दो। पारखा कहती है तुमने मुझे इसलिए बुलाया था। नेक्स्ट सीन में वो सब कुछ समझा देती है गाड़ी से। क्राउन प्रिंस गाड़ी चलाना शुरू कर देता है। इतना स्लो चलाता है कि स्नेल भी उससे आगे निकल जाए। पारखा कहती है इससे तेज तो हम पैदल चल सकते हैं। क्राउन प्रिंस फिर से ट्राई करता है। वो इतने धीरे से ब्रेक मारता है। पारखा गुस्से में कहती है तुम्हें कोई नहीं सिखा सकता। क्राउन प्रिंस की ड्राइविंग स्किल को देखकर पारखा बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है। उसे बहुत गुस्सा आने लगता है। वो गुस्से में बहुत कुछ बोल देती है जिस वजह से क्राउन प्रिंस को भी गुस्सा आने लगता है। पारखा कहती है जल्दी नीचे उतरो। क्राउन प्रिंस उतर जाता है। पारखा फिर स्टाइल से कार को पार्क कर देती है। क्राउन प्रिंस उसे देखते ही रह जाता है। पारखा एटीट्यूड दिखाती है। तभी क्राउन प्रिंस कहता है अगर तुम मेरी दुनिया में होती तो क्या नए घोड़े को चला लेती। पारखा कहती है हाँ ये तो बहुत आसान है। घोड़े को कहो रुक जाओ तो रुक जाएगा, अगर उसे कहो चल लो तो चलने लगेगा। यह सुन के क्राउन प्रिंस डेविल से स्माइल देता है। अगले सीन में पारखा घोड़े के ऊपर बैठी होती है। उसे बहुत डर लगता है। तभी क्राउन प्रिंस कहता है चलाओ इसे, हम भी देखे जरा तुम्हारा टैलेंट। तभी घोड़ा एक कदम बढ़ाता है। पारखा डर से चिल्लाने लगती है। क्राउन प्रिंस कहता है आराम से बैठो। फिर क्राउन प्रिंस उसके पीछे चढ़कर बैठ जाता है। फिर वो घोड़े चलाना स्टार्ट कर देता है। तभी दोनों हॉर्स राइडिंग करते हैं। क्राउन प्रिंस कहता है तुम्हें वो लड़का कैसा लगा। पारखा कहती है वो तो बहुत अच्छा था, गुड बिहेवियर। आगे क्राउन प्रिंस पूछता है कि तुम्हें किस तरह के लड़के पसंद है। पारखा कहती है अच्छा होना चाहिए और क्या। क्राउन प्रिंस फिर लड़की की सारी डिटेल पूछने लगता है। पारखा कहती है हाइट लॉन्ग होनी चाहिए और हेयर छोटे होने चाहिए। क्राउन प्रिंस फिर ज्यादा ही डिटेल पूछने लगता है। तभी वो दोनों काफी ज्यादा क्लोज हो जाते हैं। पारखा कहती है हर सवाल का जवाब देना जरूरी नहीं। क्राउन प्रिंस फिर से घोड़े दौड़ाने लगता है जिससे पारखा को डर लगने लगता है। यहीं पर सीन कट हो जाता है। ये सीन में पारखा दादी से मिलने जाती है। पारखा दादी को थैंक यू बोलती है घर के लिए। तभी दादी तेयोंग से रिलेटेड सवाल पूछती है क्या तुम उसे पसंद करती हो। पारखा साफ इनकार कर देती है। अगले सीन में लिफ्ट में चमकीली एंड क्राउन प्रिंस को दिखाते हैं। क्राउन प्रिंस रिक्वेस्ट करता है कि तुम मुझे स्क्वैश खेलना सिखा दो। वह मान जाती है। फिर दादी पारखा को दिखाते हैं। दादी तेयोंग से रिलेटेड सवाल पूछती है पर वो ज्यादा डिटेल में कुछ नहीं बताती। नेक्स्ट सीन में क्राउन प्रिंस मैम्बो के फोन में वीडियो के जरिए स्क्वैश खेलना सीखता है। मैम्बो के पास एक रेड कलर का गैजेट होता है जो अलार्म की तरह काम करता है। मैम्बो उस गैजेट की खासियत बता देता है। फिर क्राउन प्रिंस मैम्बो से वो गैजेट मांग लेता है। नेक्स्ट सीन में वह रिमोट दबाता है। रेड कलर का गैजेट पारखा के पास होता है। उधर क्राउन प्रिंस रिमोट को दबाता रहता है। हर टाइम वो गैजेट बजता रहता है। इधर पारखा बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है। उसे बहुत गुस्सा आता है। फिर पारखा उस गैजेट को हर जगह छुपाने की कोशिश करती है पर फेल हो जाती है। फिर वो गैजेट लेकर क्राउन प्रिंस के पास जाती है और उसे वापस दे देती है और कहती है इसे अपने पास रखो वरना अच्छा नहीं होगा। फिर पारखा गुस्से में वहां से चली जाती है। क्राउन प्रिंस उसके पीछे आता है, कहता है ये गैजेट तो ले लो। अगले सीन में दादी तेयोंग की ड्राइंग चमकीली को देती है और कहती है इसे उसके घर में जाके दे देना। फिर नेक्स्ट सीन में चमकीली घर आ जाती है। उधर क्राउन प्रिंस बहुत प्रैक्टिस करता है स्क्वैश खेलने की और बहुत ज्यादा थक जाता है पर फिर भी अभी कामयाब नहीं होता। उधर चमकीली को दिखाते हैं जो घर में ड्राइंग को देखती है। उसे ड्राइंग के नीचे ना तेयोंग के साइन ई और ओ वर्ड लिखा हुआ दिखता है। यही सेम सिग्नेचर ई ओ पारखा की स्केच के नीचे भी लिखा होता है। उसे याद आ जाता है। फिर चमकीली पारखा के रूम में जाती है। उसे स्केच को चेक करती है और उसे पारखा के स्केच में भी ई ओ साइन होते हैं जो कि तेयोंग के होते हैं। तभी वहाँ पर पारखा आती है। चमकीली पारखा पर धोखेबाज और फ्रॉड होने का इल्जाम लगाती है। पारखा कहती है क्या मतलब। चमकीली कहती है तुम तेयोंग को कब से जानती हो। तुमने उसकी याददाश्त जाने और केयर करने का ड्रामा रचा। फिर उसे ड्राइंग दिखाती है। पारखा बहुत ज्यादा कंफ्यूज होती है। तभी वो ड्राइंग को देखती है और सोचती है कि मैं तो तेयोंग से कभी मिली नहीं। उसे ना कुछ समझ नहीं आता, बहुत ज्यादा शॉक हो जाती है। चमकीली कहती है क्या तुम प्रूफ कर सकती हो कि ये दो साइन अलग इंसान के हैं। तभी वहाँ पर दादी और चाची आ जाती हैं। दादी कहती है धोखेबाज लड़की यहाँ पर आओ। फिर चमकीली उन्हें स्केच दिखा देती है। दादी देखकर शॉक हो जाती है। दादी कहती है ये तो तेयोंग की ड्राइंग है। दादी कहती है ये तुम्हें कहाँ मिला। पारखा कहती है ये पिक्चर तब की है जब मैं अमेरिका में थी। दादी कहती है तुम 2 साल पहले तेयोंग से मिली थी और तुमने हमें नहीं बताया। पारखा कहती है मुझे कुछ नहीं पता, ये पोस्ट कार्ड मुझे किसने भेजा है। दादी पारखा पर इल्जाम लगाती है कि तुमने तेयोंग की याददाश्त जाने का फायदा उठाया। पारखा कहती है मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता है। तभी दादी को गुस्सा आता है और गुस्से में पारखा को एक जोरदार थप्पड़ मार देती है और चमकीली इसे देखकर बहुत ज्यादा खुश होती है। दादी कहती है धोखेबाज लड़की। बस यहीं पर एपिसोड खत्म हो जाता है। वेल सारा एपिसोड मुझे बेहद अच्छा लगा बट लास्ट में थप्पड़ वाला सीन मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। वेल यहीं पर एपिसोड की एंडिंग हो जाती है। अगला एपिसोड मैं जल्दी अपलोड करूंगी। गाइस अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करके कमेंट में ज़रूर बताना और हाँ सब्सक्राइब ज़रूर करना और थैंक यू सो मच लव एंड सपोर्ट के लिए। थैंक यू।